ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وحبيب محبوب ربنا ومأوانا وملجانا سيدنا وأبرارنا ومنيرنا وسراجنا نور أولنا ونور آخرنا نور أولنا ونور آخرنا وظاهر باطننا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين नाम मोहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दिल की जिला आओ उनका जिक्र करें जो है दाफ़े रंजो बला ये नाम मोहम्मद ऐसा है गमज़दों के गमों को मिटाता है नाम मोहम्मद ऐसा है परेशान हो तो परेशानियों को मिटाता है नाम मोहम्मद ऐसा है कोई याकूब से पूछे मिल गए यूसुफ कैसे अरे बिछड़ों को मिलाता है नाम मोहम्मद ऐसा है मैं फिर क्यों न कहूँ हर दर्द की दवा सल्ले अला हर दुख का मदावा सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाह जल्ल जलालुहु व मन वालुहु का लाख लाख करोड़ शुक्र अज़ीम कि जिसने अपनी दी हुई ताकत से मुझ नचीज़ को अपने हबीब दाने ग़ुयूब रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ बख्शी। और अल्लाह तबारक व तआला का ये भी एहसान अज़ीम कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के महबूब हुज़ूर सैयदना सैयद बदीउद्दीन
जिंदा शाह मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु के 608 में उर्स मुक़द्दस में हम तमाम को एक दफ़ा और हाज़िरी की सआदत बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह मसनद नूर पर क़िबला मुर्शिदी हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद अकरम शेख सत्तारी मुज़फ़्फ़र अरगोनी मुतज़िल्लुल आली अपने फ़ुयूज़ व बरक़ात हम तमाम पर लौटाते हुए मसनद पे जलवागर हैं। अब ये वक्त अब तमाम सामाईन से मैं इस बात पे जो थोड़े दूर हैं अब आ जाएं थोड़ा करीब। थोड़ा थोड़ा अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो, क्यों कि कलाम माशाअल्लाह आला और बाकमाल पढ़ दिए हैं, बहुत कमाल, मगर अभी बाकी है। ये नहीं कि माशाअल्लाह बहुत प्यारे कम वक्त में तमाम जो एक रूहानी महफिल की एक जान एक शान है, उन तमाम कलाम को अभी तक पढ़ दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह में बैठा बैठा मुझे इस बात पर ये फैज़ान मदार पाक है कि उन अशार में ही जिस सना ख्वान ने पढ़ी नात मनकबत अकीदत जो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आपको वजाहत भी इस पर मिलेगी। हुज़ूर पुरनूर दाने ग़ुयूब रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अला मर्रतन फतहल्लाहु बाबम मिनल आफिया, कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए आफियत का एक दरवाज़ा खोल देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखें आफियत का दरवाज़ा, और वो भी उसके महबूब के जिक्र के अंदर ये हदीस सुन रहे हैं दुरूद पाक पढ़ने की। आप गौर करें कि आप 10 रहमतों की सुनेंगे, मगर यहां पर रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अल्लाह उसके लिए आफियत का दरवाज़ा खोल रहा है। और अल्लाह जिसके लिए आफियत का दरवाज़ा खोल दे उसके लिए बंद नहीं होता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में आयत बय्यिना है, उसका जुज़ अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अताअत रसूल क्यों जरूरी, और इस जिक्र को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की अहमियत क्या है, कि जिक्र मुस्तफ़ा क्या है। मैंने जो आयत पढ़ी अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बादुन, रब फरमा रहा है ये तुम्हारे दुनियावी दोस्त हैं, ये तुम्हारे कल बरोज़ क़यामत दुश्मन हो जाएंगे। दुश्मन हो जाएंगे, हो गए, मगर सिवाय मुत्तकीन के, सिवाय इन परहेजगारों के। मगर अगर हम इस बात को कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत बय्यिना में देखते हैं कि हम अल्लाह के इस नेक बंदे के जिक्र के लिए मौजूद हुए हैं, तो क्या यहां पर हमारा बैठना कारआमद है, बाइस निजात है, या ये हमारी बिदत है, हमारी इजाद है? आए चलते कहां? अपने बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह। किताब खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में, अय्याम में, अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, बेटा क्यों ना मैं तुझे, जब अल्लाह ने तुझे नबूवत के लिए चुन लिया, दूसरे नबी हजरत शीस अलैहिस्सलाम। कौन है दूसरे नबी? हजरत शीस अलैहिस्सलाम। फरमाया बेटा शीस इधर आओ, मैं तुम्हें कामयाबी का राज देता हूं। फरमाया बाबा कामयाबी का राज क्या है?
फरमाया बेटा नामे मोहम्मद को अपना वजीफा बना लो। ये कब बात हो रही है? आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम से, अब ये क्या हो रहा है? जिक्र मुस्तफा हो रहा है। और आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अगर कामयाबी चाहिए बेटा, कामरानी चाहिए, तो इस वजीफे को अपना बना लो। कहा पे? बाबा मन हुआ मोहम्मद, मोहम्मद कौन है, क्या है? फरमाया बेटा रब ने जब मेरे अंदर रूह को फूका तो मैंने अपनी गर्दन को जल्द उठाया तो आसमान पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने जान लिया कि अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के नाम के साथ कोई नाम अगर ये जुड़ा हुआ है, ये नाम कोई आम नहीं बल्कि खास। यही नहीं, बात जब मुझे जन्नत की दिखाई गई तो मैं जब जन्नत में दाखिल हुआ तो जन्नत के दरवाजे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जन्नत में दाखिल हुआ, हर कंदील में देखा, हूरो गुलमा की पेशानियों पर देखा, जड़ा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया बेटा कामयाबी चाहते हो, कामयाबी का राज जिक्र मुस्तफ़ा में, यही अंबिया इकराम का वतीरा रहा है। और यही नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ जिक्र मदारुल आलमीन के लिए जमा हुए हैं, यहीं पर हम जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल भी सजाए बैठे। और हमारा यहाँ बैठना कोई खाली नहीं बल्कि रब की बारगाह में मकबूल है। वो क्यों? कि हम उन खास बंदों में शुमार हैं अभी इस वक्त में, रात के इस पहर में, कि जो कि हम जिक्र हबीब कर रहे हैं और जिक्र हबीब के हबीब का जिक्र फरमा रहे हैं, आम नहीं। और ये ना जानिएगा हम कलील हैं, ना ना ना, ये भूल है आपने। याद रखना अल्लाह तबारक व तआला जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र औलिया के सदके कलील को कसीर पर फोकता फरमाता है, बेशुमार। आप अगर देखें वाकयात को तो अल्लाह तबारक व तआला कलील को, क्यों कि कलील अगर आपकी इबादत भी अगर थोड़ी हो मगर इखलास पर मुश्तमिल हो तो अल्लाह ताला उसको अजर ज्यादा अता फरमाता है। जैसा कि आपके इल्म में आज हम हुजूर सैयदना सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार कुतुबुल मदार रदी अल्लाह ताला की 608वें उर्स मुकद्दस के लिए आज हम जमा हुए। और हजरत सैयद बदीउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रदी अल्लाह ताला की जात साबिकुल अव्वलीन औलिया अल्लाह में आपका शुमार हो। ये याद रखिएगा, ये अल्फाज बड़े वसूख और जिम्मेदारी के साथ कह रहा, ये नहीं बात मिंबर पे भी बैठ के बात की अल्हम्दुलिल्लाह। बस असल में हमारे ऊपर इस वक्त में लोगों ने इतनी लिबादे उड़ा दी कि साबिकुल अव्वलीन सलासिल को भुला बैठे। ये बात मैंने जुम्मे के बयान में बात कही। हम मानते हैं कादरिया, सोरवर्दिया, चिश्तिया, तमाम सलासिल सर के ताज, कोई इसमें मना नहीं है, मगर जो चीज 500 और 700 800 हिजरी के अंदर इजाद हो, क्या उससे कबल वालों का जिक्र होगा? नहीं होगा। बेटे का जिक्र हो, बाप का जिक्र ना हो, हाँ दादा का भी तो आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? मैं पहचाना जाता हूं ज्यादातर बिरादरी में दादा के नाम से, भाई वालिद का भी नाम है, वालिद का भी जिक्र। तो ये बात बड़ी ही अजीब लगती है कि जो शख्सियत जो
हसनी भी है, हुसैनी भी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रफीक शेख नईम मदारवी ने कितने प्यारे इमाम हसन मुजतबा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत मौला अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला और सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क्या बाकमाल फज़ाइल बयान किए। नसब उन्हीं की औलाद में नजीब तरफ़ैन हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार, जिनकी विलादत बासादत 242 हिजरी में हो रही है। और तमाम मौर्रिख इस बात पर बाज, मैंने कहा ना कलील के कुछ इख्तिलाफ तो हर चीज में, हर चीज में, मगर हकीकत हकीकत है, रंग असल बाकी रहता है। ये याद रखिएगा। कहां तक छुपाओगे, कहां तक रंग को छुपाओगे, असल में अपना रंग तो अपना वाज़े होगा। ये नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो के दिलों को साफ करने आए, हमारा तज़किया नफ्स करने के लिए आए। झूठ इनके करीब में क्या, इनके दौलत कदे पे आस्थाने पे कभी आता नहीं। झूठ तो झूठ पैसे वाला नहीं आता, पैसे वाला नहीं आता था। अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया अल्लाह की शान ये रखी है, ताजवर आपकी बारगाह में आते मगर फरमाते बाहर रहो, चाहे वो शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला हो, चाहे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो, कोई भी हो, इन्होंने कभी भी किसी भी बादशाह को अपने पास आने से रोका नहीं। मगर बात बताऊं, एक बात आ गई तो बता रहा, मैंने कहा ना आते नहीं, मगर शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह वो है कि बड़े बड़े ताजवर बादशाह मुगल आजम जब कभी आपके शहर में भी दाखिल हुए तो नंगे पांव दाखिल हुए। कहते हैं बया के ओजे कमाला, और कहते हैं ये मक्कनपुर में नहीं है, ना 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 ना, फरमाते हैं कि ये दारुल नूर है। ऐसे से समारात पाए कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी दिली हालत को बदल दिया। क्यों? आए इखलास के साथ थे, इखलास के साथ आए, ये नहीं कि दिल में कोई निफाक लेकर आए, ना 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 ना। आप सोचें जो शख्सियत 242 हिजरी में, और आप सोचें कि 242 हिजरी का कि भाई आपको कैसे, तो याद रखिएगा हुजूर सैयदना बदियुद्दीन शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला की विलादत बासादत को हदीस से भी साबित किया जा सकता है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरी 200 साल के बाद, मेरे ज़ाहिरी विसाल के बाद अल्लाह तबारक व तआला एक वली कामिल मेरी उम्मत में ऐसा मर्द मुजाहिद पैदा करेगा कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला इतनी इल्मियत, इतने कमालात से नवाजेगा, उसे उम्र तवील भी अता फरमाएगा और उसे उसके पीछे कोई रोने वाला ना हो, खफीफुल हाज होगा। आप मुरीद खलीफा हैं हजरत बायजीद बिस्तामी तैफुर शामी रज़ी अल्लाह ताला। और सोचें ये बात शहनशाह हैदराबाद सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी पर भी कही, जामा मस्जिद सदर, जहां जहां मेरा रब मदार पाक के सदके इस नाचीज को मिंबर पे बिठाकर बयान करने की तौफीक अता फरमाता है, तो ये बात मांगे दोहल कहता हूं कि हिंदो पाक में जो जात सबसे पहले अल्लाहु अकबर की सदा लगाने आई मोहम्मद बिन कासिम के बाद, वो जात मदार पाक में अल्लाह माननी पड़ेगी। ये बात माननी पड़ेगी। ये नहीं कहता मैं, और भी आए कई औलिया अल्लाह, मगर तारीख यही बताती हमें, तारीख दा हर एक किताब के अंदर ये बात मुसल्लमा है कि 282 हिजरी से कबल हिंद के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के अलावा कोई नहीं आया। सहाबा के दोनों सहाबा आए थे मगर जल्द अज जल्द चले गए, क्योंकि आबो हवा हर एक को रास आए ना। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने
जब हिंद में बाइज़्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार मदार पाक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हस्सानी इलाही 6 सरकार मदार पाक के 608वें उर्स मुक़द्दस में इधर तशरीफ लाए हैं। आपको मरहबा, खुश आमदीद। तो सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात गिरामी गुजरात, जौनपुर, जूनागढ़, अजमेर, अलगर्ज, हिंद के हर चप्पे चप्पे में सरकार मदार पाक के आपको चिल्ला गाय मिलेंगे। और ये बात किताबों में लिखी है, 1442 चिल्ला गाय सिर्फ और सिर्फ हिंद में मौजूद है। 1442। और औलिया अल्लाह के अंदर आपको एक चीज का कहा जाएगा किबला सन साहब कि हब से दम का जिसे बानी कहा जाए तो वो जात हजरत जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला की जात है। और वो जात हब से दम क्या कि सरकार मदार पाक ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाकर सिर्फ मराकबे में गए तो कहीं पर 6 माह बाद, कहीं पर 6 साल के बाद अल्फाज वापिस आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हब से दम के ऊपर इतना अजबर आपको हासिल था और आपको इतनी हब से दम पर और उस वक्त के जो भी मामलात, जितने भी जादूगर और जो भी मामलात करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला सरकार मदार पाक को वो ताकत, वो ईमानी रूहानी तरक्की अता फरमाई। सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला, ये याद रखिएगा, सरकार बदियुद्दीन शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला का जब भी नामे नामी इसमें गिरामी आता है तो एक लकब आपसे जुड़ा ऐसे जैसे अंगूठी में नगीने के मौत, और वो है कुतुबुल मदार। कुतुबुल मदार, कुतुबुल मदार कौन कि जिसकी रब पर खास निगाह करम हुई और रब ने उसको इतने मामलात दी हो कि वो मखलूक के दिल पर तसर्रुफ करता हो। आपके मुरीद व खलीफा है मीर हुसैन मोइज बल्खी, ये मुर्शिद की तलाश में निकले तो सबसे पहला जो आस्ताना मिला वो सरकार मदार पाक का मिला। आपने देखा कि बैठे तो आप बैठ गए और आस्ताने में आ गए। सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला मराकबे में थे, फरमाने लगे हुसैन अंदर आ जाओ। हालांकि देखा नहीं, आप अंदर हैं, हुसैन बल्खी रहमतुल्लाह तआला बाहर हैं। फरमाया कि हुसैन अंदर तशरीफ ले आओ। जब ये कहा तो तमाम के तमाम हुसैन खड़े हो गए। फरमाया रुक जाओ, हमने हुसैन बल्खी को बुलाया है। और सरकार मदार पाक ने फरमाया आप करीब आए। करीब आते गए, आंखों से पिलाते गए, मार्फत का इतना पिला दिया। फरमाया और करीब आओ। कहा सरकार अब करीब आने से मैं हिचकिचाता हूं, मगर आपने एक हल्की सी एक निकाब उठाई तो उसी वक्त आप बेहोश हो गए। इतना अता कर दिया, दिलों पे तसर्रुफ आपको हासिल है। कुतुबुल मदार आप अगर देखें हजरत दादा अली हुजैरी को, हजरत जहांगीर समनानी अलैहिर्रहमा, इन तमाम ने क्या फरमाया कुतुबुल मदार ना हो तो दुनिया ये कायनात ज़ेर ज़बर हो जाए। इनका धर्म भरम हो जाए निज़ाम। और हदीस नबवी अल मदार हुवल करार, मकतूबात रब्बानी, इमाम रब्बानी, सिलसिला नक्शबंद का
वो अजीम हीरा, इनके लिए भी हदीस करीमा हुजूर ने फरमाया मेरे 1000 साल के बाद, मेरे जाहिरी विसाल के बाद, 1000 साल के बाद रब ऐसा मर्द मुजाहिद पैदा करेगा, कभी वो गर्दन नहीं झुकाएगा, उसका नाम अहमद होगा, मेरे नाम पर। आप देखें, और वही हुआ। मगर फरमाते हैं आप कि कुतुबुल मदार वो है कि जिसकी मदद के लिए अल्लाह ने हजरत इलियास और हजरत खिजर को मुआविन बनाया। कुतुबुल मदार ऐसी थोड़ी, जब लकब है तो जाहिरी बात है ये कैसे बने। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको 9 मलकूती लुक़मे अता फरमाए ना, जन्नती खाना, तो रब्बे करीम के महबूब ने नजरे करम शाह बदीउद्दीन पर इतनी नजरे करम फरमाई कि रब की तजल्लियात से सरकार मदार पाक को भर दिया। और हुजूर का फरमान अलीशान कि मोमिन की फिरासत से बचो, क्यों कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। जभी तो कुतुबुल मदार मखलूक पर तसर्रुफ की बरतना। मुझे अक्सरियत में मैंने सुना, उलमा से मिला कि मुक्तदी से कहा, सर इमाम साहब आप बता रहे हो, जब मैं कहता हूँ 596 ईयर्स, 596 साल सरकार मदार पाक की उम्र है, वो अंगुश्ते बदंदा हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। मैं तू हैरान है इस बात पे कि 596 साल, अरे मेरा रब चाहे तो 2000 साल दे दे। आओ उम्मत सुलेमानी में चले जाओ, समंदरी गुंबद पढ़ो, रिसाला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ पानी पर जाओ, जरा हमारी मुशाहिदात का नजारा करो। आपने जिन और जिन्नात और आसिफ बिन बरकिया को लिया, और जब जाकर देखा, हुक्म दिया जिन्नात को, वो गए पानी में गोताजन हुए, कोई क्या लाया कोई क्या लाया। मगर हजरत आसिफ बिन बरकिया गए तो हाथ में एक सफेद गुंबद उठा के लाए और नीचे रख दिया, तो फरमाया या नबी अल्लाह ये लाऊं। आपने झांका तो उसके अंदर एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। पता चला हर उम्मत पे नमाज फर्ज है, नमाज हर नबी की उम्मत पे फर्ज है, किसी पर 2 किसी पे 4, हम पे 5 नमाजें फर्ज। जब वो फारिग हो गया इबादत से, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई कब से हो, कहाँ हो, कौन सी उम्मत के हो? तो कहने लगे मैं उम्मत इब्राहिमी का हूं और मुझे 2000 साल हो गए इस पानी में रहते हुए। का खाना पीना, हालत बशरी के तकाजे, वो का सब मेरे रब ने अपने सुपुर्द ले लिया। बोला ये क्यों कर हुआ? अब सुनने की बात है, तवज्जो तलब बात। जो 596 पे हैरान रहते हैं, अंगुश्ते बदंदा रहते हैं, सुनो गौर से। फरमाने लगा वो शख्स कि मुझे मेरी माँ बाप की दुआ के सदके मिला है, मुझे मेरी माँ बाप की दुआ के सदके ये 2000 साल की उम्र मिली है। अरे जो 2000 साल माँ बाप के फर्मा बरदारी पे मिल जाए, और जो हसनी भी हो, हुसैनी भी हो, और रब का फर्मा बरदार हो, नबी का नूरे नजर हो, तो क्या उसकी 596 साल नहीं हो सकती? जब मेरे नबी फरमा रहे हैं उसकी उम्र तवील होगी, खफीफुल हाद होगा, उसके पीछे कोई रोने वाला नहीं होगा, उसके रोजे ज्यादा होंगे, उसकी रुकू ज्यादा होंगे, उसके सजदे ज्यादा होंगे। वो कौन होगा? वो कुतुबुल मदार होगा। और ये याद रखिएगा, इमाम मकाम कुतुबुल मदार है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त के कुतुबुल मदार के पास इतनी ताकत है, तो सोचो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुतुबुल मदार का क्या हाल है। और एक और बात समाप्त करते चलिएगा, जिनको 9 लुक़मे मिले वो बने
मदार आजम और जिनको 6 लुआबे दहान के 7 लुआबे दहान के कतरे मिले वो बने गौसे आजम। ये सबसे पहले मैंने यही बात ये बात फिलवदी आई थी जहन के अंदर, अभी नहीं, आज से 2-3 साल, कि जिनको हुजूर ने सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला को हुजूर ने फरमाया बेटा बयान क्या करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया बेटा बयान क्या करो। कहा या रसूल अल्लाह मैं अजमी हूं, ये अरबी लोग इतनी फसाहत और बलागत वाले हैं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, हुजूर ने अपने लुआबे दहान के कतरे डाले, फिर हज़रत अली ने, तो फिर वो बात करी कि 10,000 के मजमे में गौसे आदम कलाम कर। तो कहने का मकसद जिसको 7 लुआबे दहान के कतरे मिले वो बने गौसे आजम। वो क्या बने बोलो? गौसे आजम। और जिनको मेरे महबूब करीम रहमत आलमियान खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 मलकूती लुक़मे अपने दस्ते हाथ से खिलाए वो बने मदार आजम। ये सरकार मदार पाक। मगर एक और बात, हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात को मुख्तसर करके, अब मैं, क्योंकि जाहिर बात है कि अब वक्त अपनी तवील के साथ गुजरेगा, इस रफ्तार के साथ गुजरेगा, ये वक्त ऐसा है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए औरों को भी मौका मिले। इतना तवील कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि सरकार मदार पाक का फैज़ान है और ये बाबा साहब की इनायतें हैं कि फ़कीर ना चीज़। आज आपके सामने जो जितना भी ये बोल रहे हैं, बोल रहा हूँ, ये बाबा साहब की इनायतों का फैज़ान है। वरना कहाँ मैं और कहाँ जिक्र मदार, ये रब ने चुना है कि नाम यहीं से दिया गया मुबल्लिग मदारिया। और यही नहीं, रफ़ीक शेख इस बात की गवाह हैं कि शहंशाह हैदराबाद सैयदना सखी अब्दुल वाहब शाह जिलानी पे मेरे नाम से बहुत कम आती है, मुझे मेरी निस्बत से ज़्यादा जानते हैं, मुझे मदारवी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। क्यों? कि मैंने इतना उनको कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आगाह कर दिया कि उलमा हैं या अवाम आए, कोई भी आए, कि मदारवी साहब का है। ये फैज़ान है मदार पाक के। यही तो तसर्रुफात है कि उनका फैज़ान कैसे जाने। और आज का कोई किताब 4 किताब पढ़ने वाला ये कह दे ख़त्म है। हम तो कह रहे हैं आओ कल, हम तो कहते हैं, हम तो दुआ मांगते रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। हम तो कह रहे ए अल्लाह दिलों को टेढ़ा ना करना। अरे हमें तो औलिया के जिक्र से, फिक्र से आरास्ता रखना, दिलों में इनकी याद बसाए रखना और जुबान से हमारे जारी रखना। और मैं तो कहता हूं कि दम दम मदार तो है ही, मगर हम तो कहते जहां सांसों का करार है वहीं पे नामे मदार है, वहीं पे नामे मदार। लें तो सही, पुकारें अपने घर के अंदर, एक अल्फाज, एक वाकया, कुछ भी पढ़कर आप बैठे घर के अंदर, देखो अनवार और तजल्लियात की कैसी छमाछम बारिश होती है। यकुम को लो, पहली तारीख को, 17 तारीख को, अरे हम तो कहते सारे तारीख है हमारी, सारे तारीख है हमारी। करो तो सही जिक्र मदार, इंशाअल्लाह ताला जिक्र मदार से वो तुम्हें छमझम। अरे अपने तो अपने बेगानों को जब मिल जाए, जिनको सरकार मदार पाक के सिर्फ देखने की बरकतों सदके ईमान मिल गया, हम तो फिर मुसलमान। जिनको ईमान मिल गया,
और ये तो आपके इतनी बड़ी, और ये बात जो अभी नईम मदारवी एक मनकबत के अंदर एक कह रहे थे ना कि तन से जुदा सर तिलावत कुरान कर रहा था, ये शान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, इनके जद्द अमजद, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के नवासे हुजूर अलैहिस्सलाम ने, ये मैं अपनी बात ख़त्म करके मैं आज का आपको इस साल का 608वें उर्स मुक़द्दस का एक तोहफ़ा आपके मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन लोगों अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। बड़ी जिम्मेदारी अमानतदारी के साथ बात कर रहा हूं रफी शेख साहब। ये जो आज हम जो बेहरा रवि के शिकार हुए हैं, अगर ये इस हदीस करीमा के मुताबिक आप और ये 608वें उर्स का तोहफा आज आप अगर अपने घर पे सही सलामत हाफजे के साथ ले गए तो इंशाअल्लाह ताला आप सबका बेड़ा पार है, क्योंकि दम मदार बेड़ा पार है। वो क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बच्चों को सबसे पहले उनके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दो, इश्क़ मुस्तफ़ा डाल दो। इश्क़ मुस्तफ़ा आ गया तो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल भटकेगा नहीं। वो जब रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा, उनके घर वालों से प्यार करेगा और सहाबा से भी मोहब्बत करेगा, एहले बैत अतहार से करेगा, आइमा इकराम से करेगा, औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत करेगा। क्यों? कि ये निस्बत मुस्तफ़ा का फैजान है, क्योंकि सब के सब जुड़े हैं निस्बत मुस्तफ़ा के। और जब ही तो कहा कि तुम लोग अगर इस बात पर लड़ो कि ये हैं वो हैं, तो इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी निस्बत भी अता फरमाई है जिसमें कोई पीर वीर की जरूरत नहीं है। मैं ये कोई इतनी बड़ी ये बाबा साहब बहुत बड़े वसूख के साथ बात कर रहा हूं। सरकार मदार पाक के पास ऐसी निस्बत है जिसमें कोई पीर की दखल अंदाजी नहीं है, बल्कि डायरेक्टली हुजूर पुरनूर दाने गुजूब रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल है, और वो है उवैसियत। खुद बड़े बड़े आइम्मा और हमारे अकाबिर उलमा इस पर लिख रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरी चीज तिलावत कुरान। कहा ना देखो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सर तन से जुदा होने के बाद भी तिलावत कर रहा है। क्या थी? हुजूर ने सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये तालीम और तरबियत की कि कुरान से मोहब्बत दी, तो वो तिलावत करती रही माँ, तो बेटा भी तिलावत करता रहा जब तक सर मौजूद था, और जब सर तन से जुदा हो गया जब भी तिलावत कर रहा है। और हमें तो यहां तक मिलता हदीस में, अगर तुम कुरान से मोहब्बत कर ली तो तुम कब्र में भी जाओगे, मेरा रब तुम्हें इख्तियार अता फरमाएगा, तुम कब्र में भी तिलावत कुरान करोगे। हमें हदीस में मिलता है। हुजूर फरमाते हैं कि सहाबा आए कि या रसूल अल्लाह, हमने जहां खेमा बनाया वहां पे तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर की आवाज़ आ गई। हमने उठ गए। फरमाया हाँ, वहां पर 2 भाइयों की कब्रें हैं, वो रात को सूरह मुल्क पढ़कर सोया करते थे। तालीमात देखें, सहाबा की मोहब्बत देखें, और ये देखें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हम कितनी मोहब्बत करते हैं, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद सब कुर्बान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। तो हमें चाहिए कुरान से मोहब्बत करें। ये नहीं हो कि कुरान को जुज़दान में रख दिया और बड़े बेहतरीन और रेशमी लिबास में बड़ी ऊंची जगह पर रख दिया। ना ना ना, हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों को तिलावत कुरान की मोहब्बत तिलावत करने का आदी बना दो, तुम्हारा बच्चा कभी गुमराह नहीं होगा, कभी भटकेगा नहीं, घबराएगा नहीं, झिझकेगा नहीं। और फरमाया तीसरी बात हुजूर ने फरमाया, मेरी अहले बैत से मोहब्बत सिखाओ, मेरी अहले बैत से मोहब्बत सिखाओ।
तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना, आपका सुनना अपनी बारगाह ज़ी वक़ार में कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र के सदक़े हमारी, हमारे माँ बाप की और पूरी उम्मत की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। हमें इस तरीके से ज़िक्र मदार सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। वाख़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए थे आज की इस महफिल के अगले खतीब, वो खतीब के जिनको सबक बाबा से मिला और अल्हम्दुलिल्लाह वो सबक लोगों तक, वो पैगाम जो आम करने में लगे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इसकी बरकतें अदा फरमाए कि मेरे मुर्शिद की निस्बत सलामत रहे, मेरे मुर्शिद की निस्बत सलामत